बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री पहुंचे दरभंगा, नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का किया शुभारंभ। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के कार्यक्रम में डब्बू खान सहित अन्य नेता मौजूद। लोकसभा के प्रत्याशी ललित यादव के आवास पर बहादुरपुर विधानसभा के नेताओं में हुई हार की समीक्षा। दरभंगा में आज से सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा हुआ प्रारंभ। दरभंगा जिलाधिकारी के साथ एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण। दरभंगा में सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा से पूर्व कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों के साथ 2 अभियुक्तों की गई गिरफ्तारी। मधुश्रावणी के अवसर पर दरभंगा में नवविवाहिता महिलाओं ने की पूजा अर्चना। दरभंगा में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में रखी मांग। दरभंगा नगर निगम के धावा दल के द्वारा लहरियासराय टावर से लेकर आयुक्त कार्यालय तक सड़क के किनारे हटाया गया अतिक्रमण, दी गई चेतावनी। दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन निगम क्षेत्र के तालाबों के बारे में नगर विकास विभाग को कराएगी अवगत। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आज बिहार सरकार के मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार मोहम्मद जमा खान द्वारा आज मिर्गियास चक में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का शुभारंभ किया गया। वहीं इस योजना अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन का निर्माण, शादी विवाह का आयोजन, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था, छोटा इबादत खाना, जिला औकाफ कमेटी के लिए दफ्तर तथा समय समय पर स्किल ट्रेनिंग एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग व्यवस्था आदि सुविधाओं के लिए इस भवन का निर्माण किया गया। वहीं आपको बता दें कि भवन का निर्माण 15,000 वर्ग फीट में 9 करोड़ 97 लाख की लागत से किया गया। मैं आरजेडी के साथ नहीं था, कांग्रेस के साथ नहीं था। एक पार्टी कोई समाज पार्टी है जिसे मैं चुनाव जीत के आया, लेकिन जब मैं चुनाव जीता, जीतने के बाद जब मैं सदन में पहुंचा, मैंने चिंतन किया, मंथन किया, कौन ऐसी पार्टी, कौन ऐसा नेता है जो मेरे समाज के साथ साथ बिहार के बारे में सोचता हो। हमारे माननीय मंत्री हम जो आए हैं, ये दरभंगा जिले को एक नायाब तोहफा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। और इस बिल्डिंग हर जिले में ये करीब लगभग 10 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है। हर जिले में एक आवासीय विद्यालय 56 से 60 करोड़ के बजट से, ताकि अकलियती समाज तालीम की स्कीम से जुड़े। ये हमारे मुख्यमंत्री का मेन मिशन है, मेन मंशा है कि हमारे अकलियती समाज तालीम में पीछे न रहे, तालीम की स्कीम लाइन से जुड़े। आज बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के कार्यक्रम में डब्बू खान सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर दरभंगा में कई विकास के कार्य हो रहे हैं। इसे लेकर आज मोहम्मद जमा खान के समक्ष कई मुद्दों को भी रखा गया, जिसमें डब्बू खान सहित कई नेता मौजूद थे। बड़े भाई मेजर इकबाल साहब, बाकी साहब, अबू शमा साहब और आप तमाम हाजरीन, मैं अपनी तरफ से इनकी अक़लियत के मिनिस्टर बने, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार में, पूरे सूबे में जो अक़लियत के लिए काम हुआ, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जिम्मेदारी इनको दी, उसको बखूबी जो है इन्होंने अंजाम पहुंचाया। मैं इसके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा
दरभंगा लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल की हार के बाद लगातार समीक्षा बैठक राजद पार्टी मुख्यालय के निर्देश पर किया जा रहा है, जिसमें गौरा बोराम बेनीपुर शहरी विधानसभा के बाद आज ललित यादव के आवास पर बहादुरपुर विधानसभा की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं इस समीक्षा बैठक में ललित यादव के साथ महागठबंधन के विशेष नेता मौजूद थे। पूरे बिहार सहित दरभंगा में आज से सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हो गई है, जिसको लेकर दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित एसएसपी ने कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया एवं वहां उपस्थित दंडाधिकारियों को निष्पक्ष, स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। परीक्षा दरभंगा जिले में आयोजित की जा रही है। कदाचार और स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मैं और वरीय पुलिस अधीक्षक सभी लोग विजिट भी कर रहे हैं। सब लोग सतर्क एवं चौकस हैं। किसी भी प्रकार के मोबाइल एवं अन्य गैजेट्स उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी प्रकार के एहतियातन कदम लगाए गए हैं और हम लोग इस बात के लिए सतर्क हैं कि दरभंगा ज़िले में जो परीक्षाएं होती हैं स्वच्छ और कदाचार वो बरकरार रहे और इसमें भी कोई दिक्कत ना आए। इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर को भी लगाया गया, सब इंस्पेक्टर 2 हैं, तो बाकी सिपाही भी है और उसके अलावा जोनल में भी पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी नियुक्त किए गए। वो लोग घूम रहे हैं और हर सेंटर पे चेकिंग चल रहा है। इनके अलावा एसडीपीओ वो लोग भी घूम रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है। तो अगर वो एग्ज़ाम में कुछ कदाचार अगर कुछ करेंगे, गड़बड़ी करेंगे तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए दरभंगा में 7 अगस्त को केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा के अवसर पर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले होटल लॉज को रात्रि करीब 1:30 पर कोतवाली थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा जांच की जा रही थी। वहीं जांच के क्रम में होटल महमाथा में एक लड़का जिसका नाम दीपक कुमार सिंह पिता विजय बहादुर सिंह अखतवारा छपकी थाना हथौड़ी जिला समस्तीपुर को कई परीक्षार्थियों के सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्रों के साथ पकड़ा गया। वहीं इनके निशानदेही पर शशिकांत सिंह शशि उर्फ कमलदेव पिता राम उदागर सिंह मथनाहा थाना खानपुर जिला समस्तीपुर को भी गिरफ्तार किया गया। को बता दें कि इनके पास से भी कई परीक्षार्थियों के सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र बरामद किया गया। कि दरभंगा जिला अंतर्गत हमने कल दिनांक 7 की रात्रि और आज दिनांक सुबह से हमने सभी होटल्स और लाउंजेस में हम लोगों ने चेकिंग अभियान जो है वो जारी रखा था। इसी के तहत में ही हम लोगों ने महामाया होटल में 2 लड़कों को, इसका एक का नाम है दीपक कुमार जो कि समस्तीपुर का रहने वाला है और दूसरे का नाम है शशिकांत, ये भी जो है समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों को ही जब हमने वहाँ पकड़ा तो इनके पास से कुछ इंक्रिमिनेटिंग जो है एविडेंसेस प्राप्त हुए, जिसमें कि ऐसे कुल 16 जो एडमिट कार्ड होते हैं जो सिपाही चयन परिषद ने जारी किए थे, वो एडमिट कार्ड सेंटर्स के थे। कुछ दरभंगा के थे, कुछ मधुबनी क्षेत्र के जो सेंटर्स थे वहाँ के थे और कुछ बेगूसराय क्षेत्र के थे। और जब हमने इनसे बारे में पूछा तो इन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आगे जब इनसे और छानबीन की गई तो इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि इन लोगों ने इन टोटल 16 जो लड़के हैं परीक्षार्थी हैं, इनसे पैसे मिथिलांचल में नवविवाहित महिलाओं का महत्वपूर्ण पर्व मधुश्रावणी 15 दिनों तक चलता है। इसमें आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक नवविवाहिता महिलाओं के घर पर होता है, जहां फूल ओढ़े जाते हैं एवं पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर वर पक्ष के लोगों के द्वारा मिठाइयां एवं भार भेजने की परंपरा है। उत्तर बिहार में 8 करोड़ लोगों को हाई कोर्ट के न्यायिक कार्यों से पटना जाना पड़ता है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों से अधिक दूरी रहने के कारण पटना जाने में 4 घंटे से लेकर 7 घंटे तक का समय लग जाता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को समय के साथ साथ आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए उत्तर बिहार के केंद्र बिंदु दरभंगा में हाई कोर्ट के एक बेंच की स्थापना कर 8 करोड़ लोगों की इन समस्याओं आवश्यक है। दरभंगा के भाजपा सांसद सह लोकसभा में पार्टी के सचेतक गोपाल जी ठाकुर ने
बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मैथिली भाषा में अपनी मांग रखते हुए उपयुक्त बातें कही। श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय सभापति महोदय, गोपाल जी ठाकुर जी माननीय सभापति महोदय, पूरे मिथिला क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण विषय बहुत दिन से लंबित मांग रहल जे उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में हाई कोर्ट के एक बेंच के स्थापना कैल जाए। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स, IT पार्क, सुपर स्पेशलिटी, प्रथम एक्सप्रेसवे, 6 लेन, ROB तमाम जे उत्तर बिहार के वास्ते आवश्यकता छल। देश के आजादी के बाद देशक यशस्वी प्रधानमंत्री हमरा दलैन। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ के निर्देश के आलोक में धावा दल के द्वारा लहरियासराय टावर से लेकर आयुक्त कार्यालय तक सड़क के दोनों किनारे लगे ठेले एवं दुकानों को हटाया गया। साथ ही कई आवश्यक निर्देश के साथ ही चेतावनी भी दी गई कि आगे से वह इस प्रकार का कार्य नहीं करे, नहीं तो उनके सामानों को जब्ती कर जुर्माना वसूला जाएगा। इस अतिक्रमण हटाने में जोन प्रभारी मुन्नारा के नेतृत्व में धावा दल कर्मी, आरक्षी बल सहित कई अन्य लोग भी शामिल थे। बुधवार को दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों के बाद हम शहर के तालाबों के बारे में पूरी जानकारी नगर विकास विभाग को देने जा रहे हैं। ये वे तालाब होंगे जिन्हें भरा जा चुका है या फिर जिन पर भर के मकान बनाया जा चुका है। मैं अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे संघ के द्वारा हमारी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर मैंने अपने दरभंगा का समस्या कुछ रखा था, जैसे जल जमाव को लेकर के और उसके बाद से अतिक्रमण को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो मैं देखते आ रही हूँ बचपन से, वही कंटिन्यू आज तक है। तो मैं इस पे डिस्कस की थी, तो हमारे जो मंत्री महोदय थे नितिन नवीन जी, उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री हमारे, तो उन्होंने कहा कि मैडम एक आप रूपरेखा तैयार कीजिए और आप लिख करके आवेदन लेकर के आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ आपको लग रहा है या हो चुका है, जितना आपको आइडिया, जितना आप रिपोर्ट तैयार कर लेती हैं, तो आप आ करके लेके हमसे मिलें। तो वही